नमस्कार साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर और विशेष रूप से हमारे काफ़ी साथियों का ये प्रश्न आता है कि जीपीएफ राशि में से कैसे हम विड्रॉल कर सकते हैं, कितनी राशि विड्रॉल कर सकते हैं। इसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एक आदेश जारी हुआ है। ये देखिए आदेश राज्य बीमा प्राविधि निधि विभाग द्वारा जारी हुआ है। यानी हमारे पे मैनेजर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण श्रृंखला की अगली सवाल में हम लगातार आपके लिए ऐसी प्रकार की समस्याओं से जुड़े हुए जिस प्रकार के आपके प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं समस्याओं से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ देखिए राज्य बीमा प्राविधिक निधि विभाग बीमा भवन जयपुर बनी पार्क राजस्थान जयपुर से ये आदेश जारी है और 16/11/2022 को ये आदेश जारी हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि राजस्थान के राज्य कर्मचारी सामान्य प्राविधि निधि नियम 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। और स्पष्टीकरण क्या दिया गया है साथियों, देखिए यह है कि जीपीएफ नियम 2021 में नियम 14 के अनुसार एक अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अपने खाते में जमा राशि को निम्नानुसार आहरण करने का प्रावधान होगा। यानी कितनी राशि कब कब वो विड्रॉल कर सकता है, या जो भी राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं वो कैसे कि कितनी राशि कब कब विड्रॉल कर सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में विड्रॉल कर सकते हैं, इस तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया जाएगा। आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि बिना कारण बताए आहरण वितरण की स्थिति, यदि कोई भी कारण नहीं बताना है तो आप कितनी राशि निकाल सकते हैं। तो देखिए आपकी यदि सेवा काल 5 वर्ष से 15 वर्ष के सेवा काल की अवधि है तो आप 10% राशि निकाल सकते हैं। और यदि आपकी सेवा काल 15 वर्ष से अधिक 25 वर्ष से कम सेवा है तो आप 30% राशि आप विड्रॉल कर सकते हैं। और यदि आपकी 25 वर्ष से किंतु 30 वर्ष से कम सेवा है तो आप 40% राशि विड्रॉल कर सकते हैं। और यदि आपकी 30 वर्ष से अधिक सेवा काल है अधिकतम तो आप यहाँ पर 50% राशि विड्रॉल कर सकते हैं। और अभिदाता की अधिवार्षिक सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर 90% राशि आप विड्रॉल कर सकते हैं। ये तो है एक नॉर्मल बिना कारण बताए आप राशि विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है बिना कारण बताए आप राशि विड्रॉल कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस साथियों ऑनलाइन हो चुका है। आप ऑनलाइन अपनी राशि विड्रॉल कर सकते हैं। ये पूरा सीधा आपको कहीं पर भी सीधा आवेदन करना है, उसके बाद आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी राशि। साथियों कारण उल्लंघित करने की स्थिति में है, जैसे यहाँ पर कारण बताया है कि आप यदि 50% राशि विड्रॉल कर सकते हैं, किस किस परिस्थिति में कर सकते हैं, यदि अभिदाता स्वयं या उसकी संतान की उच्च शिक्षा है तो, यदि कोई नया वाहन लेता है, कोई भी गाड़ी लेता है तो उस पर वो विड्रॉल कर सकता है। स्थायी यदि उपभोग की कोई वस्तुएं हैं, जैसे कोई भी वस्तु स्थायी उपभोग की वस्तुएं हैं वो लेता है क्रय करता है तो वो लिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, इस प्रकार। यदि अभिदाता या उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित यदि माता पिता की बीमारी में यदि खर्चा हो रहा है तो उससे भी अपनी जीपीएफ राशि में से विड्रॉल कर सकता है। इसके अलावा अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए जाते हैं उनके अनुसार भी नोट आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय और जमा का 50% जो भी कम हो तय सीमा के अंदर ही आहरण किया जाएगा। ये 50% राशि आहरण करने का था प्रावधान। अब साथियों बात करते हैं कि 75% राशि, ये राशि सबसे ज्यादा हमारे सारे सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, साथी होते हैं, वो ज्यादातर इसी राशि का उपभोग करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कार्य होता है तभी पैसे की आवश्यकता होती है और तभी विड्रॉल किया जाता है। जैसे भवन का निर्माण, भूखंड क्रय करना या आवास क्रय करना या फ्लैट क्रय करना, निर्मित करना या अधिकृत भवन बनाना या आवास पुनर्निर्माण करना या विस्तार परिवर्धन या भूखंड पर भवन निर्माण करना या अपने अभिदाता की स्वयं की या उसके पुत्र पुत्रियों की यदि सगाई या विवाह हो रहा है, यानी या तो सरकारी कर्मचारी खुद की सगाई हो रही है, शादी हो रही है, या उसके पुत्र पुत्रियों की शादी हो रही है, तो उस समय भी वो 75% राशि उस विड्रॉल कर सकता है। उसको ये जो भी हाँ जैसे मान लीजिए भवन बना रहे हैं तो आपकी भवन का पट्टा वगैरह ये साथ में देना होगा। बच्चों की यदि शादी हो रही है तो आपको शादी का कार्ड भिजवाना होगा, अपलोड करना होगा, उसके बाद 75% राशि आपको विड्रॉल हो जाएगी। इसके अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यदि कोई आदेशित किया जाता है, इसके अलावा
राज्य सरकार द्वारा यदि कोई समय समय पर कोई आदेश जारी किया जाता है, उसके अनुसार भी आप 75% राशि निकाल सकते हैं। तो उपयुक्त नियमों के क्रियान्वयन की विभागीय पोर्टल पर व्यवस्था की गई है, यानी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। अभिदाता वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अपने जीपीएफ खाते में से जमा राशि का अधिकतम 75% और सेवानिवृत्ति के 60 माह से कम रहने पर 90% आहरण स्वीकृत किया जा सकेगा। उक्त सीमा तक राशि का आहरण एक मुश्त या एक से अधिक बार भी अभिदाता कर सकता है। विभाग द्वारा नियम 14 के उपयुक्त व्याख्या के विपरीत कतिपय अंशदाताओं से ये मांग की जा रही है कि वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध राशि के विरुद्ध अभिदाता चाहे तो जितनी बार आवेदन करें उससे हर बार 75 या 90% आहरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो कोई भी अभिदाता एक वर्ष में विगत वर्ष तक की जमा राशि आहरित कर सकता है। राजस्थान के देखिए राज्य कर्मचारियों सामान्य प्राविधिक निधि नियम 2021 के नियम 20 के नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई भी संदेह उत्पन्न होता है तो संबंधित नियम के निर्वचन हेतु प्रखंड राज्य सरकार के वित्त विभाग के निर्णय हेतु भिजवाए जाने का प्रावधान किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि यदि वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष और अधिकतम आहरण की सीमा नहीं रखी जाती है तो अभिदाता द्वारा बार बार आहरण किया जाएगा, जिससे एक और तो अभिदाता की जीपीएफ खाते में अत्यंत न्यून राशि अवशेष रह जाएगी और बार बार आहरण किए जाने से अनेक भुगतान डेबिट प्राप्त होने से रिकॉर्ड में से दान में कठिनाई उत्पन्न होगी, जो कि विभाग और अभिदाता के हित में नहीं होगी। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर आपको देखिए किस प्रकार से राशि विड्रॉल की जाती है, किस प्रकार से निकालनी है, ये संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करें, मैं आपके सवालों का प्रत्युत्तर देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है साथियों आपको आज की इस वीडियो में आपको जीपीएफ राशि कितनी विड्रॉल कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए और जो भी साथी नए हैं पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।